अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद खालिद अली। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बोर्ड में कई दफ़ा पूछा जा चुका है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड और कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सोर्स कोड से। डेफिनेशन देखने से पहले एक सिंपल वर्ड को याद रखिएगा कि सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। और क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए कंप्यूटर सोर्स कोड को डायरेक्ट अंडरस्टैंड और डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। अ प्रोग्राम इन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और ना ही इसे वो एग्जीक्यूट कर सकता है डायरेक्टली, क्योंकि कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसीलिए सोर्स कोड को 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो इसके बाद है जी ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाने वाला कोड उसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। तो डियर स्टूडेंट्स, जब सोर्स कोड को हम कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि कन्वर्टेड कोड 0-1 की फॉर्म में, हमारा ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। और 0-1 की फॉर्म से जो पहले असेंबली कोड हो या हाई लेवल कोड हो, वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स is a program that translate a program of high level language or assembly language into machine code. Every computer language has its own translators. Computer understand only machine language. A program written in high level or assembly language cannot be run on a computer directly. It must be converted into machine language before execution. एक शख्स जो सिर्फ अरबी ज़बान को समझता है और दूसरा शख्स जो सिर्फ उर्दू ज़बान को समझता है, अगर इन दोनों के बिटवीन कम्युनिकेशन करवानी हो हमने, तो क्या करेंगे? तो डेफिनेट हम एक ऐसा पर्सन हायर करेंगे, एक ऐसा शख्स तलाश करेंगे जो अरबी भी जानता हो और उर्दू भी जानता हो। तो अरबी जो है वो अरबी में उस जो बिटवीन मिडल मैन है उससे बात करेगा, और वो बात जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करके उर्दू वाले को बताएगा। और जो उर्दू समझने वाला है वो पर्सन उस बात को सुन के अंडरस्टैंड करके उर्दू ज़ुबान में जो मिडल मैन है उसको बात समझाएगा, और वो जो मिडल मैन है, वो जो बात सुनने वाला है, वो उसको ट्रांसलेट करेगा अरबी ज़ुबान में। तो इसी तरह इनकी आपस में दोनों की कम्युनिकेशन होगी, लेकिन कम्युनिकेशन करवाने वाला कौन है? वो है मिडल मैन, जिसको दोनों लैंग्वेज आती हैं। तो चलिए अब हम जो है वो डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, एक्चुअली ये वो मिडल मैन का काम करते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर एंड यूज़र के बिटवीन कम्युनिकेशन करवाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, इंसान की ज़बान को नहीं समझता, और कंप्यूटर डायरेक्टली कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकता पर्सन से, और पर्सन जो है वो भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, और ना ही वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, मतलब कि 0-1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इसके लिए हमें अलग से एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को, मतलब कि इन हमारी लैंग्वेज को, ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर मशीन उसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ज़रिए से, उसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हमें दोबारा आंसर जनरेट करके देती है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और लैंग्वेज प्रोसेसर्स। नंबर 1 इज कंपाइलर, एंड सेकंड इज इंटरप्रेटर, एंड द थर्ड इज असेंबलर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल। A program written in high level language is called source program. A compiler converts the source program into
machine code. The machine code program is known as object program. The object program can be executed many times. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सबसे पहले एज ए होल का वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कन्वर्ट करता है। तो जो भी प्रोग्राम में एरर होते हैं, ये एरर्स को यूज़र को बताता है, फाइंड आउट करता है कि ये एरर्स हैं। प्रोग्रामर्स उन एरर्स को रिमूव करता है और रिमूव करने के बाद दोबारा प्रोग्राम जो है वो 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात और ज़हन में रखिएगा, जब भी आप कंपाइलर को लिखें तो इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके भी आप लिख सकते हैं कि ये सोर्स कोड को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को, अब सोर्स कोड में हमारे पास डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज आती हैं, तो सोर्स कोड को ये ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब 0-1 के कोड में, ओनली मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, एज ए होल का वर्ड जो है ये बहुत आम है कि तमाम के तमाम ये प्रोग्राम को पढ़ता है, उसके एरर फाइंड करता है और प्रोग्रामर को एरर बताता है और प्रोग्रामर इन एरर को दूर करता है। उसके बाद ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर 0-1 की फॉर्म में प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। द सेकेंड टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज इंटरप्रेटर. Interpreter is a program that converts one statement of program into machine at a one time. Dear students, इंटरप्रेटर ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है 0-1 की फॉर्म में, और जहां इसको एरर्स मिलता है ये एक मैसेज अपीयर करता है और प्रोग्रामर उन एरर्स को दूर करता है। उसके बाद ये अगले स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें एरर्स जल्दी मिल जाते हैं, वो जल्दी एरर्स को फाइंड कर लेता है, लेकिन इसका एक जो डिसएडवांटेज है कि इससे जो है वो कन्वर्ट होने की स्पीड प्रोग्राम की बहुत स्लो हो जाती है और इतना एफिशिएंट भी नहीं है। और इंटरप्रेटर कैन नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड, और जो बेसिक लैंग्वेज है, जो स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लैंग्वेज के जो सिखाई जाती है, उसके लिए हम इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज असेंबलर. An assembler is a language translator that translate the instruction of assembly language into machine code. Students, assembler जो है only assembly language को convert करता है machine code, machine language में। compiler और interpreter ये दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के लिए बनाए गए हैं, और assembler जो है ये only assembly जो लो लेवल की लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज से 1 स्टेप हायर है, उसके लिए असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर स्पेशल डिज़ाइन किया गया है जो निमोनिक्स को कन्वर्ट करता है 0-1 की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अरेज होता है यहाँ पर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर अगर ये दोनों ट्रांसलेट करें हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में 0-1 की फॉर्म में, तो असेंबलर जो है वो 0-1 की फॉर्म में ज़्यादा तेज़ी के साथ कन्वर्ट कर देगा प्रोग्राम को जो असेंबली में लिखा गया। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। मेरे पर्सनल ईमेल पे मुझे आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।